आपने लुका छुपी सुना होगा, आपने चूहे बिल्ली का खेल सुना होगा, लेकिन अगर हम आपको यह बताएं कि इन दिनों बिहार में शिक्षकों की छुट्टियों को लेकर के भी चूहे बिल्ली वाला खेल खेला जा रहा है, तो यह गलत नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और चूहे बिल्ली के इस खेल की जो पूरी की पूरी घटना है, यह बिहार में ईद और रामनवमी पर शिक्षकों की छुट्टियों से लेकर जुड़ी हुई है, जिसमें एक और शिक्षा विभाग कहता है कि ईद और रामनवमी पर कोई अवकाश नहीं है, तो दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संज्ञान लेके कहते हैं कि छुट्टी है। तो जब नीतीश कुमार संज्ञान लेते हैं तो इस पर भी शिक्षा विभाग आता है और कहता है कि यह तो पूरी तरीके से भ्रामक और फर्जी बातें हैं, नीतीश कुमार के नाम से जारी यह चिट्ठी या प्रेस नोट ही फर्जी है। तो इसके बाद फिर से सरकार को एक्टिव होना पड़ता है और इस बार एक दूसरे विभाग की चिट्ठी को राज्य सरकार की ओर से जारी किया जाता है और बताया जाता है कि जी हाँ, ईद और रामनवमी पर छुट्टी है, शिक्षकों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। दरअसल हम आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में 3 बार इन चिट्ठियों के खेल में अब जो बातें सामने आई है उसके अनुसार ईद और रामनवमी पर शिक्षकों राज्य सरकार की ओर से दी गई है। दरअसल बिहार के शिक्षकों के लिए 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है और इस प्रशिक्षण में जो प्रशिक्षण की अवधि है वह ईद और रामनवमी की छुट्टी भी उसके दौरान शामिल थी। तो इसी को लेकर के बड़े स्तर पर विरोध चल रहा था। शिक्षकों में इससे असंतोष था कि ईद और रामनवमी के दौरान जहां उनके धार्मिक आयोजन होते हैं, उस दौरान प्रशिक्षण होने से उनके जो आम जीवन होते वह प्रभावित होगा और उनकी छुट्टियां होनी चाहिए। इसके बाद सोमवार यानी कि 8 अप्रैल को राज्य सरकार की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया। इस प्रेस नोट में कहा गया कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों को ईद और रामनवमी के दौरान प्रशिक्षण को लेकर के जो उन्हें होने वाली असहजता है, इसे देखते हुए इस पर संज्ञान लिया है और दोनों त्योहारियों पर अवकाश घोषित किया है। यानी कि ईद जो कि संभवतः 11 अप्रैल को है और रामनवमी जो 17 अप्रैल को है, इन दोनों छुट्टियों को लेकर के नीतीश कुमार ने खुद संज्ञान लिया और दोनों त्योहारों पर अवकाश घोषित करने की बात की। लेकिन सीएम नीतीश के संज्ञान लेने के बाद शिक्षा विभाग ने अगले दिन यानी कि मंगलवार 9 अप्रैल की सुबह सुबह एक और प्रेस नोट जारी किया और उसमें शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से जारी चिट्ठी में बात कहा गया कि जो नीतीश कुमार के संज्ञान लेकर के छुट्टी को रखाने की बातें कही गई थी वह पूरी तरीके से भ्रामक और फर्जी खबर है और किसी प्रकार की कोई छुट्टी ईद और रामनवमी पर नहीं है, बल्कि शिक्षकों का जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया कि 10 एवं 11 अप्रैल को ईद एवं 17 अप्रैल को रामनवमी पर अवकाश घोषित करने से जुड़ा 8 अप्रैल का निर्देश भ्रामक और फर्जी है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि ईद और रामनवमी पर शिक्षकों की छुट्टी नहीं रहेगी। शिक्षकों के लिए यह एक बड़े झटके की भांति रहा। लेकिन मंगलवार को जैसे ही शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रेस नोट जारी करके कहा गया कि मुख्यमंत्री के नाम से जारी चिट्ठी भ्रामक है, वह फर्जी है और ये शिक्षकों को ईद और रामनवमी पर कोई छुट्टी नहीं रहेगी, तो इसके बाद राज्य सरकार की ओर से एक और चिट्ठी प्रेस के पास भेजा गया है। इस चिट्ठी में जो बातें कही गई है उसके अनुसार यह चिट्ठी राज्य के राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT से जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि जो राज्य के तमाम शिक्षक हैं जिनके प्रशिक्षण का दायित्व राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के पास है और उसे ही 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण क्रमवार संचालित कराना है, इसे लेकर के साफ तौर पे कहा गया है कि SCERT 11 अप्रैल 2024 को ईद यानी कि अगर ईद चांद के दृष्टिगोचर होने पर 11 अप्रैल को होता है तो ईद की छुट्टी 11 अप्रैल और 17 अप्रैल को रामनवमी की छुट्टी, ये दोनों राजपत्रित अवकाश घोषित हैं और उक्त दोनों घोषित अवकाश पर प्रशिक्षण स्थगित रहेगा। यानी कि उस दिन कोई प्रशिक्षण नहीं होगा और ऐसी स्थिति में जो प्रशिक्षण का इन दोनों दिनों का कार्यक्रम है वह 11 अप्रैल का प्रशिक्षण 14 अप्रैल को और 17 अप्रैल का प्रशिक्षण 21 अप्रैल को संचालित होगा। इसके अतिरिक्त जो 6 दिवसीय प्रशिक्षण है उसकी शेष अवधि में जो जैसा निर्धारित
प्रशिक्षण का क्रम है उसी के अनुसार प्रशिक्षण होगा। यानी कि एक ओर जहां शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान लेने के बाद भी यह कहा कि वह चिट्ठी भ्रामक और फर्जी है और अवकाश की कोई ऐसी बात ईद और रामनवमी पर नहीं है, तो उसके बाद बिहार के आईपीआरडी की ओर से राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की एक चिट्ठी जारी करके एक तरीके से यह साफ किया गया है कि ईद और रामनवमी पर छुट्टी रहेगी, क्योंकि प्रशिक्षण लेने और देने का जो काम है वह SCERT ही करता है। और चूंकि ईद और रामनवमी पर दोनों दिन छुट्टियां हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि उस दिन शिक्षकों की छुट्टी होगी, उस दिन उनको कोई प्रशिक्षण में शामिल होना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 11 अप्रैल को ईद का प्रशिक्षण है वह अब 14 अप्रैल को होगा, और साथ ही साथ जो 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन का पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण था वह अब 21 अप्रैल को होगा। यानी कि चूहे बिल्ली के इस खेल में एक और जहां शिक्षा विभाग बार बार यह कह रहा है कि ईद और रामनवमी पर कोई छुट्टी नहीं है, तो दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से विशेषकर जो आईपीआरडी है उसके द्वारा जो मीडिया को सूचनाएं दी जाती हैं उसके अनुसार बताया जा रहा है कि जी हाँ छुट्टी है, और भले ही शिक्षा विभाग छुट्टी न होने की बात करे, लेकिन जो SCERT है जिसको प्रशिक्षण देने का काम है उसके यहाँ ईद और रामनवमी पर 11 और 17 अप्रैल को अवकाश घोषित है, क्योंकि यह राजपत्रित अवकाश है, इसलिए शिक्षकों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से कहा जाए तो बिहार के शिक्षकों के लिए यह एक बड़ी राहत भरी खबर है। तो दूसरी ओर बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, जिन्होंने जब से पदभार संभाला है तब से शिक्षकों की छुट्टियों को लेकर के अक्सर रार होते रहा है, तो उसी रार के क्रम में इस बार ईद और रामनवमी पर जो छुट्टियों का तकरार है उसमें अब स्पष्ट कर दिया गया है कि शिक्षा विभाग भले ही छुट्टी न होने की बातें करे, लेकिन SCERT में चूंकि छुट्टी है इसलिए शिक्षकों को प्रशिक्षण में शामिल होना नहीं है।